चलिए अभी हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 200 से बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 9 ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमिक। चलिए क्वेश्चन है कि रक्त में पाए जाने वाला धातु क्या है? लोहा है। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाल रक्त कण आरबीसी का आकार उभयोत्तल होता है। सही है, उभयोत्तल होता है। श्वेत रक्त कण की आकृति निश्चित नहीं होती है। रक्त विमाणु अनियमित आकृति या तस्रीनुमा दिखाई देती है। सभी सही है। आगे चलते हैं। आगे आपका रक्त समूह का आविष्कारक किसने किया था? लैंड स्टीनर ने किया था। रक्त समूह के खोज हेतु लैंड स्टीनर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1930 में। आगे है एबीओ रक्त समूह वाली प्रणाली वाली आविष्कार किसने किया था? कार्ल लैंडस्टर ने किया था एबीओ को। एबी रक्त समूह में क्या होता है कि एंटीबॉडी नहीं होता है, एंटीजन होता है। बी सही है। चलिए एंटीजन होता है। रक्त समूह जो है एबी समूह में एंटीबॉडी नहीं होते हैं। ठीक, आंसर हो जाएगा बी। आगे किस रक्त समूह कोई एंटीजन उपस्थित नहीं होता है? तो ओ में। आगे रक्त में एंटीजन उपस्थित होते हैं लाल रक्त कणिकाओं के सतह पर। आगे है रक्त में एंटीबॉडी मौजूद रहते हैं प्लाज्मा में। आंसर हो जाएगा डी। आगे है एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी निर्माण को बढ़ावा देता है। आंसर हो जाएगा ए। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए बी ऐसा रक्त समूह है जिनमें 2 एंटीबॉडी पाए जाते हैं। गलत है, एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, एंटीजन पाया जाता है। ओ रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। गलत है, ई गलत है। इसमें ई सही है, यानी कि इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, ओ में एंटीबॉडी पाया जाता है। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे चलते हैं। आगे है आपका कि एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? संक्रमण के विरुद्ध। आंसर हो जाएगा डी। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? जानवे करते हैं ए बी में नहीं पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है। एंटीबॉडी किस में पाया जाता है? ओ में। आंसर हो जाएगा आपका सी। कोई भी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? ए बी या ओ? ए बी या बी वाला। आंसर हो जाएगा डी। आगे कोई ए प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? ए या ए बी। आंसर हो जाएगा बी। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? केवल ओ से। आंसर हो जाएगा डी। रक्त समूह ए बी वाला व्यक्ति किस रक्त समूह को रक्त प्रदान कर सकता है? केवल ए बी को। आंसर हो जाएगा डी। आगे आपका किस रक्त वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं? ओ में। शरीर की विशालतम धमनी क्या है? एआर्टा। कहता है एआर्टा। आंसर हो जाएगा बी। ए बी रक्त वाला एक व्यक्ति किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। आंसर हो जाएगा आपका बी सी। आंसर हो जाएगा सी। आगे है मानव रक्तादान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता होता है? सर्वाधिक दाता होता है आपका डोनर ओ होता है। आगे चलते हैं। आगे है रुधिर वर्ग ओ वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं क्योंकि इनमें जो है एंटीजन ए तथा बी दोनों अनुपस्थित होते नहीं होते हैं। आंसर हो जाएगा डी। आगे है किस रक्त समूह को सार्वभौमिक प्राप्त करता है? देखिए एक्सेप्टर कहते हैं ए बी को। रुधिर वर्ग ए बी की यूनिवर्सल एक्सेप्टर सर्वग्राही कहते हैं क्योंकि इनमें एंटीबॉडी ए एवं बी जो होता है नहीं होता है, उपस्थित नहीं होता है। आंसर हो जाएगा डी। आगे नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है। कहता है कि कथन कह रहा है आपका अभिकथन कि ओ रक्त वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता माना जाता है। गलत, डोनर कहा जाता है। ओ प्रकार के रक्त में कोई एंटीजन नहीं होता है। आर सही है, ए गलत है, बी हो जाएगा आंसर। आगे है यदि माता में से किसी एक का रुधिर वर्ग ए बी और दूसरे का ओ हो तो उनके बच्चों का संभावित रक्त हो जाएगा ए या ए बी, ए या बी, सिर्फ होगा ए या बी। आंसर हो जाएगा आपका ए। यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो तथा महिला का रक्त वर्ग बी हो तो उनकी संतानों में से कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है? ओ नहीं होगा, बाकी बात ए बी, बी या ए हो सकता है। आगे चलते हैं। आगे है आपका यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उसके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग हो जाएगा ए बी और ए बी, ए बी या ए बी। आगे है
यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो बताइए कि उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग अनुपस्थित हो सकता है? बी हो सकता है, आंसर हो जाएगा बी। आगे है, यदि एक पिता और माता का रक्त वर्ग क्रमशः ए और ओ है तो निम्न में कौन सा रक्त वर्ग उनके बच्चों में संभव नहीं है? ओ, आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए और दूसरे का ओ हो तो उनके बच्चों में संभावित रुधिर वर्ग होगा ए या ओ। आगे है, निम्नलिखित में से कौन एक सही है? वो जगह आपका बी, यानी कि रक्त समूह ए बी वाला व्यक्ति केवल ए बी से ही रक्त दे सकता है, आंसर हो जाएगा बी। आरएच फैक्टर का पता किसने लगाया था? लैंडस्टीनर एवं वीनर ने, आंसर हो जाएगा डी। आरएच फैक्टर का नाम किसने दी, किससे संबंधित है? रिसस बंदर से, आंसर हो जाएगा बी। आगे आरएच फैक्टर को सर्वप्रथम पाया गया था रिसस बंदर में, आंसर हो जाएगा बी। आगे निम्नलिखित में रक्त समूह के जोड़े में से किस में रक्त अभिलेशन हो जाएगा? ए और बी में। आगे चलते हैं, आगे है, संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस कहा जाता है। इसका कारण हो जाता है कि पिता का RH प्लस और माता का RH माइनस होना, आंसर हो जाएगा डी। कहता है कि RH तत्व के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? RH प्लस पुरुष और RH माइनस महिला, यही जोड़ी नहीं है। माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो सकता है। आगे चलते हैं, कहता है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस की स्थिति उत्पन्न होती है जब भ्रूण का RH प्लस तथा माता का RH माइनस हो। आगे है कि सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापक्रम होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, आंसर हो जाएगा डी, आंसर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, मानव शरीर का तापमान होता है ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है, आंसर हो जाएगा सी। शरीर ऊतकों के बीच पाए जाने वाले द्रव को कहते हैं लसिका, उपद्रव, ऊतक द्रव और लिम्फ, सभी हो जाएगा, आंसर डी। लसिका में नहीं पाए जाते हैं ए तथा सी दोनों, यानी कि आरबीसी, ए तथा सी यानी कि आरबीसी तथा ब्लड प्लेटलेट्स। आगे चलते हैं, रक्त समूह के निर्धारण हेतु कौन सा एक अभिप्रभावी जीन है? तो I0, आंसर हो जाएगा सी। संतान को यदि माता पिता से IA अथवा IB जीन प्राप्त होता है तो उस संतान में कौन सा रक्त वर्ग हो जाएगा? AB। आगे चलते हैं, आगे है आपका मानव का रक्त दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, आंसर हो जाएगा ए। आगे निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पुरुषों के रक्त के तुलना में महिलाओं के रक्त में लाल रक्त कणों की संख्या कम होती है, सही है। पुरुष के शरीर में महिलाओं की अपेक्षा रक्त की मात्रा अधिक होती है, सही है, दोनों सही है। आगे मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त पूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया, अधिक हो जाएगा तो इस्कीमिया कहते हैं, कम हो जाएगा तब क्या बोलते हैं? कमी को एनीमिया। आगे चलते हैं, आगे कि व्यक्ति के वृद्धि हो जाने पर रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है। वृद्ध हो जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाएगा तो उसका रक्तचाप बढ़ जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। आगे है, सबसे बड़ी रक्त कण WBC है, मोनोसाइट। मोनोसाइट नहीं होना चाहिए, लिम्फोसाइट होना चाहिए। आगे चलते हैं, देख लेंगे, मोनोसाइट देने हैं। आगे मानव के शुद्ध रक्त कणों का व्यास होता है 0.007 mm। आगे मानव के लाल रक्त कण का व्यास होता है 10 mm। अब आगे है, मानव शरीर में शुद्ध तथा अशुद्ध रक्त का एक साथ प्रवाहित होता है, गलत है। मानव शरीर में शुद्ध तथा अशुद्ध रक्त अलग अलग प्रवाहित होते हैं, ये सही है। आगे है, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2 सही है। आगे है आपका, आगे है, रक्त में लाल रक्त कण RBC की संख्या किससे ज्ञात की जाती है? हीमोसाइटोमीटर से, आंसर हो जाएगा ए। किसका केंद्रक पालीवत्त होता है? इओसिनोफिल से, आंसर हो जाएगा सी। बस आज यहीं तक।